बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ हीट रेगुलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इससे पहले हम टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी जो बॉडी हीट है उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से रेगुलेट करते हैं। डेफिनेटली वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चेंजेस लेकर आते हैं, मॉडिफिकेशंस लेकर आते हैं और उसके बाद फिर वो अपने आप को एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली अडाप्ट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी अडाप्टेशंस हैं जो एनिमल्स ने कर रखी हैं। इन अडाप्टेशंस में जो सबसे पहली है वो है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें चेंजेस लेकर आते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी अडाप्टेशंस हैं, कौन सी चेंजेस हैं जो वो स्ट्रक्चरली प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में। सबसे पहली है लॉन्ग टर्म चेंज, लॉन्ग टर्म सबडर्मल फैटी लेयर। सबडर्मल, डर्म का जो लफ्ज़ है ये स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबडर्मल का मतलब क्या होगा? बिलो द स्किन। और बिलो द स्किन ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? फैटी लेयर, फैट्स की एक लेयर जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इस तरह की जो चेंज है ये किस किस्म की है? लॉन्ग टर्म, यानी लंबे अरसे के लिए इस किस्म की ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। और इससे इनको एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज है इंसुलेशन। इससे इनको इंसुलेशन हासिल होती है, यानी जो बाहर की जो हीट है वो इनकी बॉडी पे कम असरअंदाज होती है और जो इंटरनल बॉडी हीट है उसका लॉस भी कम होता है। तो इस तरह से ये इनको हेल्प मिल जाती है इस एडाप्टेशन से। इसी से रिलेटेड, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन से रिलेटेड जो है एक और एडाप्टेशन है वो है पिलेज, डेवलपमेंट ऑफ द पिलेज। पिलेज क्या है? पिलेज फर को कहा जाता है। फर, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं, स्पेशली जो मैमल्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। उसको फर भी कहते हैं और बायोलॉजिकली उसको पिलेज भी कहा जाता है। तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और एयर ट्रैप होके इंसुलेशन का काम करती है और इस तरह से ये अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट करने में कामयाब हो जाती है। फिर एक और है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, वो है प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स की जो प्रेजेंस है वो भी इनकी स्किन के अंदर मौजूद होती है, विच एक्ट्स एज अ ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ये हमने बच्चों बात की स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस की। दूसरी एडाप्टेशंस जो ये करते हैं वो है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन फिजियोलॉजी से है और फिजियोलॉजी को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो लिहाजा इससे इसका जो ताल्लुक़ है वो किस चीज़ के साथ है? फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो उस हवाले से जो एडाप्टेशंस हैं वो क्या है? फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड जो है इसको ये रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वार्म वेदर है तो ये जो फ्लो ऑफ ब्लड है ये हो जाता है टूवर्ड्स द
स्किन, यानी जब गर्मियों का मौसम हो और बॉडी हीट ज़्यादा हो तो फिर क्या फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होती है? द ब्लड वेसल्स विच आर कैरिंग द ब्लड टुवर्ड द स्किन दे आर डायलेटेड, तो जो फ्लो ऑफ ब्लड है टुवर्ड द स्किन वो इंक्रीज़ हो जाता है ताकि वहाँ से जो हीट है वो डिसिपेट हो जाए। और जो कोल्ड है इसके अगेंस्ट अगर कोल्ड वेदर हो तो फिर किसकी तरफ हो जाता है? टुवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन्स। फिर एक और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, वो है प्लूमेज। प्लूमेज फ्लफिंग। ये प्लूमेज फ्लफिंग क्या है? आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने परों को फड़फड़ाते हैं और फिर अपनी बॉडी के साथ लगा लेते हैं। इसको कहते हैं प्लूमेज फ्लफिंग, परों को फड़फड़ाना। इससे क्या होता है कि जो सराउंडिंग एयर है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं बिटवीन देयर विंग्स एंड देयर बॉडी, और वो जो एयर है वो भी इंसुलेशन का काम करती है। फिर एक और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है और वो है एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, मैंने आपको पहले भी बता दिया स्ट्रक्चर में इनके मौजूद होते हैं, लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं? जब बॉडी हीट बढ़ जाती है तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। और स्वेट ग्लैंड जब एक्टिव होते हैं स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पर्सपिरेशन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो स्वेट है जब वो इवेपोरेट होता है तो वो हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट को लेके तो फिर इवेपोरेट होता है। तो इससे क्या होता है, जो बॉडी हीट है वो कम हो जाती है। इस तरह से ये एनिमल्स अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। इवेपोरेटिव कूलिंग। और इसके अलावा जो है पेंटिंग जो है वो भी ये समटाइम्स करते हैं। पेंटिंग जो है हाँपने को कहा जाता है, हाँपना। जैसे डॉग्स वगैरह इस तरह के जो एनिमल्स हैं आपने देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी आती है तो वो अपनी टंग जो है वो ज़ुबान बाहर निकाल के वो हाँप रहे होते हैं, तो एक्चुअली उसको पेंटिंग कहा जाता है। तो इन्होंने अपने लंग्स को मॉडिफाई कर लिया है फॉर पेंटिंग। तो पेंटिंग को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो ये क्या चीज़ होती है? इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉल्ड पेंटिंग। तो ये हो गई जी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस। तीसरी जो है हमारे पास एडाप्टेशन वो है बिहेवियरल। बिहेवियरल एडाप्टेशंस। अब ये भी नाम से जाहिर है कि किस किस्म की एडाप्टेशंस होंगी, यानी जो एनिमल्स हैं वो अपने डे टू डे जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस लेकर आते हैं ताकि जो एक्सचेंज ऑफ हीट है बिटवीन देयर बॉडी एंड देयर एनवायरनमेंट ये मिनिमल हो। मिनिमल का मतलब कम से कम हो। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी बिहेवियरल एडाप्टेशंस हैं जो ये करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें स्क्विरल्स हैं। स्क्विरल्स जिनको आप गुलहरियाँ कहते हैं, जब मिड डे होता है, मिड डे यानी दोपहर का वक्त और गर्मी भी शदीद हो, तो फिर ये क्या करती हैं? दे मूव इन टू द बरोज़। इन्होंने बरोज़ जो है वो डिग की होती हैं सॉइल में, अर्थ में, और वहाँ पे उनके अंदर चली जाती हैं ताकि उनका बॉडी और एनवायरनमेंट के साथ जो है जो हीट एक्सचेंज है वो मिनिमल हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे और वो है लिजर्ड्स की।
लिजर्ड्स जो है आपको पता है कि इनका ताल्लुक रेप्टाइल फैमिली से है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते। तो फिर ये लिजर्ड क्या करती है, बास्किंग इन द सन, ये अपनी बॉडी को एक्सपोज कर देती है सनलाइट से और वहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब करती है ताकि जो इसका बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और हीट रेगुलेशन जो है वो मेंटेन रहे। और फिर इसके अलावा एक और जो अडाप्टेशन जो तकरीबन सभी एनिमल्स करते हैं, दे प्रोड्यूस चेंज इन देयर बॉडी पोस्चर, ये अपने बॉडी पोस्चर में चेंज लेकर आते हैं। ये इनकी अडाप्टेशंस हैं जो डिफरेंट वेदर कंडीशंस हैं उसमें ये अपने बॉडी पोस्चर में तब्दीली लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हॉट वेदर है, गर्मियां हैं, तो ये ज़रा अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको ओपन रखते हैं और उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एनवायरनमेंट से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और ज़्यादा हीट जो है वो एक्सचेंज होने का मौका मिलता है। लेकिन जब कोल्ड वेदर हो तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने से क्या होता है कि उनका जो बॉडी का एरिया है, सरफेस एरिया, दैट बिकम्स रिड्यूस्ड विच इज़ एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए कि जो हीट एक्सचेंज है वो कम हो, जो बॉडी हीट है वो कम से कम एनवायरनमेंट में जाए, क्योंकि पहले ही सर्दी है और टेम्परेचर को बरकरार रखना है। तो लिहाजा आपने, ये कॉमन सी एग्जांपल है, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम बड़े खुले डुले होकर चल रहे होते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो हम थोड़े से सुकड़ के या इकट्ठे होकर बैठे हुए होते हैं। तो उसका मकसद जो है वो यही होता है और वो हमारी ये बिहेवियरल अडेप्टेशन है और वो एक्चुअली हम अपनी बॉडी पार्ट्स में उनके पोस्चर में तब्दीली ला रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।